केजे श्रीवास्तव से बात नहीं हुई बहुत देर से। केजे, जैसलमेर को लेकर अपडेट आपसे चाहेंगे। केजे, ब्लैकआउट वहां पर किया गया है और किस तरह की अपडेट्स, क्योंकि जैसलमेर वो इलाका है जहां पर इससे पहले हमने देखा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने कैसे 65 में घुसने की कोशिश की थी और उसे पूरी तरह से हमने नाको चने चबवा दिए थे, मुंह की खानी पड़ी थी, और कैसे उसके जो सैनिक थे वो भाग गए थे अपनी पोस्ट छोड़कर। जी बिल्कुल मकसूद, आपने ठीक कहा है। बात चाहे लोंगेवाला की किया जाए या तनोत के इलाके की, पाकिस्तान के जो टैंक की फौज आई थी, टैंकों की फौज आई थी, उसका कब्रगाह में तब्दील कर दिया गया था। भारतीय सेना का ये शौर्य दमखम था। और जब आज की बात की जाए तो इस वक्त जो पाकिस्तान से सटा हुआ जैसलमेर का इलाका है, उसे पूरी तरह शाम के बाद से ही ब्लैकआउट रखा गया है। सुबह 4 बजे तक ये पूरा ब्लैकआउट रहेगा, यानी इस दौरान कोई भी छोटी सी हल्की सी लाइट भी नहीं जला सकता। इसका मकसद है कि पाकिस्तान को पता नहीं लगना चाहिए कि कहां आवासी इलाका है, कहां लोग रहते हैं, या क्या चीज कौन सी जगह है। और इसके अलावा पाकिस्तान में अभी देखा जाए तो जिस तरह का दहशत का माहौल है, जिस तरह की बौखलाहट है, उसके बाद जैसलमेर के इलाके में ब्लैकआउट होने के बाद वहां पर लगातार हमारे जो फाइटर फ्लाइट की उड़ने की आवाज आ रही है। इसके अलावा कई धमाकों की आवाज भी वहां सुनाई दे रही है, यानी कि पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आ रहा है। उसे पता है वह लगातार मुंह की खा रहा है, कई बार खा चुका है, हमने उसको कई बार शिकस्त दी है। बावजूद इसके वह लगातार किसी न किसी अपने नापाक मंसूबे को जैसलमेर के जरिए हिंदुस्तान के अंदर आकर भारत का नक्शा बदलने की कोशिश, यानी कि नापाक कोशिश पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। हमने देखा था लोंगेवाला में, वहां से वह एक पिलर उठा के ला दिया था अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का, यानी कि वो नक्शा बदलने की कोशिश कर रहा था और मुंह की खाई है। इस बार फिर से पाकिस्तान की कोशिश यही है कि जैसलमेर और बाड़मेर का जो इलाका है वह उसके रडार पे है। आज जैसलमेर पे भी एयर अटैक किया था, लेकिन हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया, वह अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सका। लेकिन जो जैसलमेर से सटा सिंध का इलाका है, वहां से सिंध यानी कि पाकिस्तान का इलाका जो सिंध का प्रांत कहलाता है, वहां से वह अपने दहशतगर्दों को हमेशा राजस्थान की सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। चूंकि रेगिस्तानी इलाका है और सबसे बड़ी बात है दूर दूर तक रेगिस्तान, वहां पर ड्यूटी करना भी अपने आप में काफी मुश्किल होता है। इतनी 0 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का नीचे तापमान सर्दियों में चला जाता है, और गर्मियों में तापमान की बात करें तो वहां पर 55 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाता है, यानी कि पूरे तन बदन को जलाने देने वाले टेम्परेचर के बीच में वहां पर बीएसएफ और आर्मी के जो जवान है लगातार सिक्योरिटी करते हैं, और उसी इलाके से वह अपना घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए ये सबसे आसान भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर जैसलमेर में रेगिस्तानी इलाका है, रेत के धोरे यानी कि रेत के टीले बनते हैं, और जब तेज आंधी चलती है तो ये जो रेत के टीले हैं एक जगह से उड़कर दूसरी जगह रेत बिखर जाती है, और वहां से जो फेंसिंग लगी हुई है, हमारी सुरक्षा की फेंसिंग है जिसके पास बीएसएफ तैनात होते हैं, वहां से उसके वायर के नीचे से आने की कई बार कोशिश कर चुका है, और इस घुसपैठ में हर बार हमारे बीएसएफ और आर्मी के जवानों ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन अब एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान अपने एयर अटैक के जरिए जैसलमेर के इलाकों में रिएक्शन पवन मिश्रा से ले लेते हैं। पवन मिश्रा, JF-17 को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी, वो जेट जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया था, आज पाकिस्तान की सेना ने खुद ही कबूल लिया कि उसके 2 JF-17 भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। इसको लेकर एक अपडेट दे दें जरा पवन मिश्रा। बिल्कुल, सबसे पहले ये अपडेट हम आपको देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल जो गिराया गया वो जो है स्वर्म ड्रोन है, उससे जो है अटैक करने की कोशिश किया गया है। अब इसे मकसूद आप अंदाजा लगाए कि स्वर्म ड्रोन जो है वो कहां से आता है और कैसे बनता है और क्या होता है। तो चीन की तरफ से जो है इसे पूरी तरीके से ड्रोन के अलावा हथियार और जेट फाइटर प्लेन का जो है उसे सहयोग इससे मिला हुआ है। चीन का इसको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। तुर्की ने भी पहले ही कह दिया जब उसकी पूरी नौसेना जो है पाकिस्तान पहुंच चुकी थी सपोर्ट करने के लिए, तो स्वर्म ड्रोन से जो है पूरा हमला किया गया, लेकिन उस हमले को एयर टू एयर ही जो है खत्म कर दिया गया S-400 के द्वारा। अब जो है ये जो बताया जा रहा है कि पूरे जो प्लानिंग और पूरे स्ट्रेटजी के बारे में जो कहा जा रहा था कि कैसे प्लान हो रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है, तो ये सिर्फ बौखलाहट है, इसको मानिएगा मकसूद, ये बौखलाहट ही सामने आई है। लेकिन यही बौखलाहट ले डूबेगी पाकिस्तान को, क्योंकि वो जिस तरह से हमारे सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जम्मू में, जो उसने किया है, भारत बहुत संभल कर कदम उठा रहा है। अभी तक उसके सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमने हमला किया है, तो पाकिस्तान ये ना भूले कि उसे खत्म करने में 25 मिनट भी नहीं लगेंगे। पवन मिश्रा बने रहेगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे।
किस तरह की खबरें? विशाल अंग्रीश आपके पास क्या अपडेट, जरा एक अपडेट बता दें। आप अमृतसर में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर भी पूरी तरह से ब्लैकआउट वहां पर किया गया है। किस तरह की आवाजें वहां पर आप सुन पा रहे हैं, क्या तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं? देखिए इस समय जो अमृतसर है वो पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है और पंजाब के कई शहरों में इस समय ब्लैकआउट की स्थिति चल रही है। और इस समय मैं जलंधर अमृतसर दिखा रहा हूं कि अमृतसर का ये वही जो रास्ता है जो बाघा बॉर्डर की ओर जाता है और बाघा बॉर्डर यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी के ऊपर ही है। बेशक कल भी पाकिस्तान द्वारा स्ट्राइक की गई थी, लेकिन उसके साथ ही जो हमारा डिफेंस सिस्टम है एक्टिवेट होता है तो जो पाकिस्तान की मिसाइलें हैं वो धड़ाधड़ गिरती चली जाती हैं। बेशक अमृतसर के 2 से 3 गांव में जो गिरी भी थी और जिनको डिफ्यूज भी किया जा रहा है। और गनीमत ये रही कि खेतों में गिरी थी, लेकिन खेतों में इस समय फसल नहीं है और कोई भी नुकसान होने से बचता रहा। लेकिन वहीं पर इस समय जो लोग हैं अमृतसर के काफी ताकतवर कहे जा सकते हैं कि इस समय उनमें एक मंशा है, एक जज्बा है कि हम फौज की हर मदद करेंगे। बेशक इस समय श्री दरबार साहब में भी आसपास का जो एरिया है वो भी ब्लैकआउट की चपेट में आ चुका है और सारा शहर पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। लेकिन वहीं पर जो लोग हैं, लोगों में भारी जोश भी है, क्योंकि 1971 की जो वार हुई थी उसको याद करते हुए वो कहते हैं कि 1971 में हमारी सेना लाहौर तक जा पहुंची थी, क्योंकि लाहौर की यदि यहाँ से दूरी 20 से 25 किलोमीटर दूर है लाहौर। और लाहौर में जब हम चले गए थे सेना के पीछे पीछे तो वहां से हम उनके पशु तक ले आए थे। लेकिन इस बार यदि जाएंगे तो वहां की जो उनकी लग्जरी गाड़ियां हैं वो हम यहाँ पे लेके आएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारे जो जवान थे उन्होंने किस तरह से वीरों की तरह लड़ते हुए लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया था। आप बने रहिएगा विशाल, आपके पास आते हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया। चंडीगढ़ जहां पर पहले भी यह अटैक की कोशिश की गई थी और उसको नाकाम कर दिया था भारतीय सेना ने। एक बार फिर देखिए स्ट्रैटेजिकली दरअसल जो महत्वपूर्ण चाहे वो एयरपोर्ट हो गया या फिर कोई सैन्य अड्डा हो गया, इन तमाम जगहों को एक तरीके से पाकिस्तान निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। तमाम जगहों से जहां इस वक्त रात के वक्त पाकिस्तान की कायराना हरकत देखने को मिल रही है। तमाम सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आप तक एक एक जानकारी न्यूज़ 24 सबसे पहले पहुंचा रहा है।